2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। करके एक पुस्तक है जिसके दो भाग भाग एक भाग दो। उसमें भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए सब प्रकार की बातें, सबका उल्लेख होना चाहिए था। लेकिन उसमें उल्लेख सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं, उसमें उल्लेख वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का नहीं। इनकी पुस्तक राजस्थान में पढ़ाई जाती है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे के प्रियंता श्रीमान विरोध सिंह जी शेखावत साहब को उल्लेख नहीं। उसमें राजीव जी का भी बड़ा योगदान है, उनका उल्लेख नहीं। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को महिमा मंडित किया गया है, जिन्होंने देश के ऊपर आपातकाल, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को निलंबित कर दिया था और कहा था कि इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, जिन्होंने देश का अपमान करने के लिए धारा 370 लगाई थी, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया था। ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया उचित नहीं है। हम ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे। वैसे उस पुस्तक का कोई महत्व तो इसलिए भी नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि उसका अपने परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते, केवल वैसे ही पढ़ाई जाती, पढ़ो और अंक नहीं जुड़े। गलत है। जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए उसकी परीक्षा में उसका महत्व होना चाहिए। अनावश्यक बच्चों को बोझ क्यों ला दूं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि पुस्तक पढ़ाई जाती है। कुछ अखबारों में लिखा है कि हमने ऑर्डर किया, हमको ऑर्डर किया गया कि ये पुस्तकें छापनी है, पुस्तकें छापो, पढ़ाने के लिए बच्चों को तो छापना है, पर मुझे पता नहीं ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। ये पुस्तक बच्चों को हम नहीं पढ़ाए। यही तो दुर्भाग्य है कि कई बार मीडिया अच्छे को बुरा दिखाने का प्रयास करता है। कांग्रेस के राजनीति पुस्तकें अक्टूबर-नवंबर में पहुंचती हैं। राजस्थान के सरकार के शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष पुस्तकें 5 जुलाई को पहुंचा दी थी। इस बार हमारी अधिकांश पुस्तकें बच्चों के हाथों में चली गई और 15 जुलाई के बाद कोई भी ऐसा छात्र नहीं बचेगा जिसके हाथ में पुस्तक नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें नहीं छपी है। इन्हें 15 जुलाई हुआ है। अदरवाइज तो हमने अधिकांश पुस्तकें तो 5 या 6 जुलाई तक पहुंचा दी है। अब ये सच है कि स्कूल खुले तो वितरण में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो जरूरी नहीं है। माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया हूँ, अब उसको तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे, यानी गलत जानकारी में नहीं देंगे। ये कब पता लगा? अरे बोलने तो लगा ही पहले, पूरा तो बोलना था कंप्लीट यार। अभी मुझे देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें, पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं कि इनके परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते, अंक नहीं जोड़ते, और इसलिए दूसरी कहूँ तो एक ले बेन की भाषा में ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा है। आप जो सुनना चाह रहे हैं, मुझसे बुलाना चाह रहे हैं, चलाना चाहते हैं, अब अकबर जैसे आक्रांता, लुटेरे, बलात्कारी, उनके बारे में अब राजस्थान का शिक्षा विभाग नहीं पढ़ाएगा। यदि पढ़ाएगा तो उसने नकारात्मक जो उनकी काम है, जो उन्होंने देश के साथ बदमाशी की थी, महिलाओं से दुष्कर्म कर करने का प्रयास किया था, उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है, पर वह भी नहीं। कर्णधार महापुरुष इस देश में उनका सकारात्मक योगदान रहा।
उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी पार्टी के उन्हीं को पढ़ाओ, दूसरी पार्टी के नहीं पढ़ाओ, ठीक नहीं। लेकिन सर सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार ने भेदभाव किया था, मतलब पढ़ाई के मामले में भी राजनीति की थी। बिल्कुल राजनीति करने के लिए लागू की गई ताकि उनका महिमा मंडी उसमें कई दिनों से उनका फोटो नहीं, लेकिन कोई 10 बोरी जर पैसा तो खर्च हो गया, अब उसको खाना ही पड़ेगा, पैसा खर्च, ऐसा नहीं। ये सर आपकी सरकार है, फिर ये किताबें तैयार कैसे हो गई, अप्रूव हुई, छप भी गई? और ये अभी तैयार नहीं हुई, ये कांग्रेस के समय से ही किताब चल रही थी, अभी कोई नई सरकार होने लागू नहीं। इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, नहीं पढ़ाएंगे। अब आप किस भाषा में उसको कर रहे हैं अलग बात है, फिर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।